एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हमें कॉमर्स से क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉमर्स लेकर हम अपने फ्यूचर यानी करियर को आगे कैसे बना सकते हैं, कॉमर्स के अंदर कौन कौन से फील्ड होते हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। साथ हम ये भी जानेंगे कि कॉमर्स लेके हम आगे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। इन सब को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो जरा दिल को थाम के बैठिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग व इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना है। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ए कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? तो देखो, कॉमर्स का संबंध बिजनेस से है और बिजनेस में हम क्या करते हैं कि वस्तु व सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो हमारा कॉमर्स है इसका संबंध गुड्स व सर्विस से है, जिनको बाय व सेल किया जाता है। ये हमारा नॉर्मली अर्थ माना जाता है। तो कॉमर्स के अंदर हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, बिजनेस का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, वस्तु कैसे बनाई जाती है, वस्तु सेवाओं का प्राइस कैसे रखा जाता है, डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है, सप्लाई को कैसे मार्केट में बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों का अध्ययन हम कॉमर्स के अंदर करते हैं। तो नॉर्मली अर्थ ये कहा जा सकता है कि गुड्स व सर्विस का बाय करना व सेल करना हमारा कॉमर्स कहलाता है। इसके अंदर हम बिजनेस की सारी बातों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज ए कॉमर्स, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अकाउंटेंसी। ये हमारे क्रिटिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक बिजनेसमैन जो दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन करता है, वस्तुओं व सेवाओं को परचेज भी करता है, उनको सेल भी करता है, रेंट पे करता है, कमीशन पे करता है, कमीशन रिसीव भी करता है, सैलरी पे करता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। उन सारे ट्रांजैक्शन को वो याद नहीं रख सकता, इसलिए इन सभी ट्रांजैक्शनों को एक जगह रखता है, मीन्स कि उसको एक खातों में लिखा जाता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। तो नॉर्मली कहा जा सकता है कि बिजनेस से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे सैलरी पे करना हो गया, रेंट पे करना हो गया, वेजेस पे करना हो गया, जो गुड्स है उनको सेल करना, परचेस करना, इन सब बातों को एक सिस्टम के द्वारा एक अपने खातों में लिखा जाता है। तो उन्हें किस प्रकार लिखना है वो हम अकाउंटेंसी के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। सेकंड नंबर सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेरे एकदम फेवरेट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि वस्तुओं को कैसे बनाया जाता है, उसकी प्राइस क्या रखी जाती है, मार्केट के अंदर उसे कैसे बेचा जाएगा, डिमांड कब बढ़ जाती है, सप्लाई कब कम हो जाती है, कब बढ़ जाती है, महंगाई कब हो जाती है, कभी मंदी की कंडीशन आ जाती है। इन सब बातों का हम अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। यानी सारी जो मार्केटिंग बातें हैं, मार्केट का जो नॉलेज है वो हमें इकोनॉमिक्स से मिलेगा। इसके साथ ही जब हमारी महंगाई या मंदी की कंडीशन मार्केट में आ जाती है तो आरबीआई बैंक क्या कदम उठाती है, क्या रेट रखती है, जो हमारी रिवर्स रेट है, रेपो रेट है, ये सब क्या होता है, आरबीआई किस प्रकार कार्य करेगी, एक बैंक के क्या कार्य होते हैं, इन सब बातों का हम स्टडी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में करेंगे। तो ये एक बिजनेस को मेंटेन करने वाला सिस्टम हो जाता है जो अकाउंट में पढ़ेंगे। ये हमारा मार्केटिंग नॉलेज को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका सारा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कंपनी कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप कैसे बनाते हैं, इसको
ग्रो किस प्रकार किया जाता है, सभी जो हमारे कर्मचारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, इन सबको कैसे मिला के रखा जाता है ताकि हमारे जो लक्ष्य है, जो हमारे गोल है, उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जो नॉलेज देगा वो हमारा बिजनेस स्टडी हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि कॉमर्स का संबंध किससे है, हमारे बिजनेस से है, जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करना, उसका मैनेज करना, उनका जो अकाउंट्स बनाना, उसके अंदर ग्रो करना, प्रॉफिट कमाना, या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कॉमर्स से मिलती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आज का युग हमारा किसका है, बिजनेस का है, क्योंकि बिजनेस करके एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बहुत सारी इमेज कमा सकता है, और देश का विकास तब भी होता है जब देश के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, उद्योग होते हैं, फर्में होती है। तो हम बिजनेस स्टार्ट करके अपने देश के विकास में हम कुछ योगदान भी दे सकते हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है यदि आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज ए कॉमर्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स लेने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है डेवलप बिजनेस माइंडसेट, यानी कि अगर एक व्यक्ति बिजनेस लाइन में जाना चाहता है तो उसका जो माइंडसेट है एकदम परफेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब कॉमर्स लेते हैं तो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, जिससे उसका जो माइंडसेट है पूरा पूरा बिजनेस की ओर चला जाता है। तो उसके मन में भी ये विचार आता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना चाहिए, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ, कैसे वस्तु बाजार में ला सकता हूँ ताकि उसकी डिमांड ज्यादा बढ़े, मार्केट में सप्लाई कैसे हो सकती है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो इसलिए ये जो कॉमर्स है माइंडसेट है बिजनेस की ओर ग्रो करता है, जिससे वो बिजनेस के लिए अधिक से अधिक प्रेरित हो जाता है। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस करने का है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट। सेकंड नंबर बात करते हैं कि मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरिकल और प्रैक्टिकल 50-50% है। कैसे, जो हमारा अकाउंटेंसी है ये 100% हमारा क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो हमारा बिजनेस स्टडी है ये हमारा 100% क्या है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है। जबकि इकोनॉमिक्स है ये हमारा 50% तो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 50% हमारा क्या है, थ्योरिकल मैटर है। तो कहने में कहा जा सकता है कि ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ये हमारा 50% तो प्रैक्टिकल है, 50% हमारा क्या थ्योरिकल है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा के हम अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं, कौन कौन से नीतियां नियम लाके हम बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और थ्योरिकल सब्जेक्ट हमें यह बताता है कि हमें किस प्रकार से इनको अच्छे ढंग से लागू करके हम एक कर्मचारी को हम अपने और कैसे आकर्षित कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए। तो थ्योरिकल प्रैक्टिकल 50% है, इसलिए बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि जब आप आर्ट्स में जाते हो तो 100% थ्योरिकल मैटर है। यदि आप साइंस में जाते हो तो साइंस में लगभग 70% प्रैक्टिकल है और 30% थ्योरिकल मैटर है। तो इससे ज़्यादा बेटर हमारा कौन सा है, कॉमर्स है। थर्ड नंबर फायदा क्या इसका, एक्सेल इन मैनेजमेंट रोल। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमें मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज मिल जाता है, क्योंकि बिजनेस स्टडी के अंदर हमें पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बिजनेस करते समय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, मैनेजमेंट होना अति आवश्यक है। और मैनेजमेंट की जो सारा नॉलेज है हमें कॉमर्स के, हमें बिजनेस स्टडी से मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम मैनेजमेंट की सारी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट रोल हमें ओनली फॉर कॉमर्स से ही पता चलता है, सारा नॉलेज हमें कॉमर्स से ही आता है। फोर्थ में पढ़ते हैं गुड फिट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। यदि कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है साइंस से जाता है, एक बंदा जाता है कॉमर्स से और एक बंदा जाता है आर्ट्स से, किस फील्ड में जाता है, बैंकिंग या फाइनेंस के फील्ड में जाता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जो ग्रेजुएट है कॉमर्स से। क्यों, क्योंकि जो बैंकिंग का नॉलेज है, जो फाइनेंस का नॉलेज है, एक कॉमर्शियल बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि वो सारा बैंकिंग व फाइनेंस
बिजनेस स्टडी के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा हमारा सिलेबस इसमें दे रखा है। इसकी स्टडी करके उसका जो फाइनेंस की फील्ड के अंदर, बैंकिंग के फील्ड के अंदर ज़्यादा नॉलेज होता है। किसके अवेज में? जो एक आर्ट्स का बंदा है, जो एक साइंस का बंदा है, उसके यदि हम कंपेयर करेंगे तो कॉमर्स वाले बंदे की जो जॉब है उससे ज़्यादा अच्छी और पहले लगेगी, क्योंकि उसे इन दोनों फील्ड का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है उनकी दोनों की तुलना के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में एक कॉमर्स वाला बंदा एकदम परफेक्ट रहता है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, इजी टू फाइंड जॉब, क्योंकि कॉमर्शियल बंदा यदि जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसे मार्केटिंग का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, इन सब का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, वो अकाउंटेंसी के अंदर किसी प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि वो बीकॉम एमकॉम करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। तो ये हमने पढ़ ली है कि कॉमर्स लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो भाई साहब, कॉमर्स लेने के बाद आप पैसा ही पैसा कमा सकते हैं, बट एक ही चीज रहती है, मेहनत। मेहनत के बिना किसी भी फील्ड में चले जाओ, कहीं पर भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। चाहे आप साइंस ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे आप आर्ट्स ले लो, ये तभी हमारे बेनिफिट्स रहता है जब आप अच्छी मेहनत करोगे। अच्छी मेहनत करने के बाद आप कॉमर्स लाइन के अंदर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स के अंदर हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो कॉमर्स के अंदर 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज है, अनलिमिटेड है। तो मैंने जो नॉर्मली जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। 12th के बाद हम बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हायर एजुकेशन कोर्सेज है जिनको हम कॉमर्स के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं फील्ड इन कॉमर्स, कि कॉमर्स में कौन कौन से फील्ड होते हैं जहां पर हम अच्छे से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, ई कॉमर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। बहुत सारे फील्ड है कॉमर्स के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 10th के बाद हमें कॉमर्स सब्जेक्ट का ही क्यों चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी है वो अन्य से ज़्यादा बेहतर है। कॉमर्स के अंदर बहुत सारा फ्यूचर है, अपना करियर अच्छे से बना सकते हो। बात वही है, मेहनत आपको करनी है। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।